हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्रोशिया आपको पता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री भी है। क्रोशिया का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। कैंडिडेट जो माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ पर जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू काफ़ी अच्छा फीडबैक है। अगर बात की जाए कॉन्ट्रामेंटर्स की, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब क्रोशिया शेंगन में नहीं आया था उससे पहले से हम लोग क्रोशिया के लिए जो है प्लेसमेंट्स करा रहे हैं, राइट। आज की डेट में अगर बात की जाए डिलीवरी की, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की, तो 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम लोग मेंटोर कर चुके हैं। अगर आप हमारे सक्सेस स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हम लोग लगभग हर हफ्ते जो VFS अपॉइंटमेंट स्लिप्स है आजकल वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आप इतनी सारी वैकेंसीज डालते हैं तो उन पर काम नहीं होता है क्या। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर जाएं जिसका नाम है कॉन्ट्रामेंटर्स ऑफिशियल। वहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने सबमिशंस हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं VFS के लिए। नाउ क्रोशिया की इस पर्टिकुलर ओपनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने पूरे ब्लॉग को कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस एकमात्र ब्लॉग से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। दोस्तों, क्रोशिया नो डाउट इस समय वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर हम इसको कंपेयर करें माल्टा से, देखिए माल्टा फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा स्लो हो गया है, राइट। आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी व्हेन इट कम्स टू माल्टा, बट क्योंकि आपको पता है कि हमारे खुद के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इस समय माल्टा में काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ कैंडिडेट, देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सबसे जो लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो होता है उस कंट्री के जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, राइट, जो उस कंट्री के गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं फॉर माइग्रेशन पर्पज़। तो एज पर आर इन्फॉर्मेशन अभी बहुत सारे रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से माल्टा का एक तो जो डिमांड है वो भी काफ़ी कम हो गया है मार्केट में, दूसरा सक्सेस रेट भी काफ़ी कम हो गया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ पॉसिबल आप कुछ टाइम के लिए माल्टा को जो है अवॉइड करें, कुछ टाइम के लिए, राइट। मे बी 3 मंथ 6 मंथ के बाद जो है चीज़ें जो है फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। और देखिए ये हर कंट्री में चलता है, थोड़ा अप डाउन आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माल्टा कंप्लीटली शट डाउन हो गया है या इंडियंस अब नहीं जाएंगे, एशियंस नहीं जाएंगे, ऐसा कोई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट येस, थोड़ा सा भी डाउनफॉल हम देख रहे हैं, थोड़ा सा कम वैकेंसी आ रहा है और थोड़ा सा सक्सेस रेट भी माल्टा का गिर गया है। इसलिए क्रोशिया जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है अगर आप शेंगन में जाना चाहते हैं। नाउ इस ब्लॉग को, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि किन डेजिग्नेशंस पर आप इजीली जा सकते हैं। देखिए, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं या थोड़े ज़्यादा भी पढ़े लिखे हैं लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई अच्छा डिग्री लिया हुआ है लेकिन आपको अपने प्रोफाइल में या तो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही है और आप जो है 30,000 40,000 यहाँ पे स्टक हो गए हैं, राइट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है मतलब उससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं भारत के अंदर या गल्फ के अंदर। और देखिए, जब आप यूरोप जाते हैं तो सिर्फ सैलरी ही एक कोर जो होता है वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है दोस्तों। जब आप यूरोप जाते हैं तो क्वालिटी लिविंग, लॉन्ग टर्म में आपको PR मिलना, आपका पूरा फैमिली का सेटलमेंट, ये सब भी बेनिफिट्स होते हैं जो कि नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेरा हमेशा आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि आपको एक तो क्वालिटी लाइफ मिल रही है, लॉन्ग टर्म में आपको PR मिल सकता है। अगर शेंगन कंट्री है तो नेचुरली बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने करियर में स्टक हो गए हैं तो ऐसा कौन सा वैकेंसी है जिसमें आप माइग्रेट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा वैकेंसी है दोस्तों डिलीवरी का, राइट। आपको पता है कि क्रोशिया के अंदर डिलीवरी की बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप अपना टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं, रहने का जगह आप खुद चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, एक तो आप पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकतर एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़ग्रेब के हैं या स्प्लिट के हैं, तो आपको पता ही है कि देखिए जितनी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिग कंपनीज़ हैं वो सारी कहाँ पर हैं, या तो कैपिटल में हैं या फिर स्प्लिट के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। टेस्टेड प्रूवन एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, कई सारे लोगों को मेंटोर कर चुके हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप मेरी सक्सेस स्टोरी चेक कर सकते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, एज क्राइटेरिया बहुत इजी होता है जब बात करते हैं डिलीवरी की। लाइक आप 21 ईयर्स ओल्ड हैं या 40 ईयर्स तक हैं तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। बस आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, राइट। इसके अलावा 1 साल के बाद, 1 साल अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली, तो जब आपका एक TRC कंप्लीट होने वाला होता है उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं क्रोशिया के अंदर, या आप चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू माइग्रेट करते हैं देन डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज, आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए, ऑफिशियली जो हम लोग आपको बताते हैं, स्टार्टिंग में आप लोग लगभग 700-800 यूरोज़ 1 महीना 2 महीना
3 महीना इतना अर्न करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। वे कैंडिडेट जिनको 3 महीना या 4 महीना हो गया है, ईजिली वो लोग 1000 से ज़्यादा बचा लेते हैं, 1000 यूरो से लेके 1200, 1300, 1400। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने स्मार्ट वर्कर हैं, राइट। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो ईजिली आप कमा लेंगे। देखिए यहाँ पर मौका मिलता है आपको एक्स्ट्रा काम करके कमाने का। साथ ही अगर आप कभी कम काम करना चाहें तो आप कम काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है आपका, राइट। अब क्योंकि आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आपके पास टाइमिंग भी है। अगर आप सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना व्हेन आई एम सेइंग एक्सप्लोर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ब्लॉगिंग करना है, मीन्स आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने की स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब सर्च करनी है तो आपके पास टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसको सर्च करने का। तो इस पॉइंट को भी आप लोग दोस्तों जरा नोट करें, राइट। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ठीक है, अब आपने कंट्री चूज़ कर लिया है क्रोशिया, आपने डेजिग्नेशन भी चूज़ कर लिया है डिलीवरी का, तो कैसे जाएं, क्या रास्ता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर आके आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनका वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही जो है डिस्क्लेमर आ जाता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका मैं गारंटी नहीं लूँगा। तो क्या आप ऐसे लोगों को चूज़ करेंगे माइग्रेट होने के लिए? आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी ले पाएंगे? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, फ्रेंड्स। आप जब किसी विदेशी धरती पर जाते हैं ना, तो आपको हमेशा भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही जाना है दोस्तों। कई बार मैं बता चुका हूँ और हर बार आपको बताता हूँ, राइट। और भारत में कई 100 रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। और कॉन्ट्रामेंटस भी एक जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी है। नाउ सो व्हाई टू चूज कॉन्ट्रामेंटस? फर्स्ट पॉइंट अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि कॉन्ट्रामेंटस जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है दोस्तों। मेरा खुद का घर जो है देहरादून उत्तराखंड में है। तो दिल्ली में ऑफिस क्यों बनाया? क्योंकि दिल्ली या हमारे देश की राजधानी है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप ट्रेन से, हवाई जहाज़ से आराम से या रोड से पहुंच सकते हैं दिल्ली, राइट। और दिल्ली से आपको हर एक देश की फ़्लाइट आसानी से मिल जाती है, हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन में आसानी होता है। इसीलिए हमने दिल्ली में अपना ऑफिस रखा, जिससे कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए दोस्तों, तीसरी बात यह है कि दोस्तों देखिए, क्योंकि हम लोग एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंसल्टेंसी है, तो अगर ईश्वर ना करे आपको कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपकी कंपनी बंद हो जाती है या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली स्टेप बाय स्टेप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम आपको लॉन्ग टर्म असिस्टेंस यहाँ पर देते हैं दोस्तों, राइट। नाउ जब आप हमारे पास अप्लाई करते हैं तो हम आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। काफ़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है हमारा। नाउ व्हेन आई से ट्रांसपेरेंट, व्हाट डज इट मीन? आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपकी कंपनी कहाँ पर है, उस कंपनी में हमने पहले कितने कैंडिडेट्स को प्लेस किया है, जिस राज्य से आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप हरियाणा के हैं या बिहार से हैं या कर्नाटका से हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके आसपास के क्षेत्र के कुछ कैंडिडेट से आपकी बात कराई जा सके, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है दोस्तों, कि हम लोग डायरेक्टली आपसे बात करते हैं। मीन्स ऑफकोर्स जब आप कॉल करेंगे तो सारी कॉल्स मैं तो नहीं उठा सकता, हमारे पास एक टीम है, राइट। टीम ऑफ एडवाइजर्स हैं जो कि आपके फ़ोन को उठाते हैं, आपको काउंसिल करते हैं। फिर एक पेपर वर्क की टीम है, देन अ डिप्लॉयमेंट टीम इज़ देयर। सो बिकॉज वी आर अ कंपनी दोस्तों, ठीक है। मैं कोई जो है पार्ट टाइम कोई हॉबी नहीं है मेरा ब्लॉगिंग करना। इट्स 100% जेन्युइन ओवरसीज प्लेसमेंट बिजनेस, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिकली होता है, एज पर लॉज होता है और बहुत ही जेन्युइनली होता है। और हम लोग जब भी वर्क परमिट्स अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हम लोग ग्रुप्स में अप्लाई करते हैं। और फिर जितने भी स्टेप्स होते हैं, देखिए बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत माइन्यूट चीज़ें लाके डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही बात करते हैं जैसे उन्होंने कुछ एक्सपोज कर दिया होगा। मतलब देखिए, सबमिशन स्लिप ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों। जब हमने जनवरी में किसी को भेजा होगा तब भी सबमिशन स्लिप आया ही होगा, बस हमने हर छोटी छोटी चीज़ यूट्यूब पर डाला नहीं। क्योंकि देखिए रीज़न क्या है ऐसे लोगों के साथ में, इनके पास और कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, मतलब सक्सेस स्टोरीज तो है नहीं शेयर करने के लिए। तो बचता क्या है, हर दिन एक नया वीडियो लेकर आ गए, क्रोशिया ऐसे मत जाना नहीं तो डिपोर्ट हो जाएगा, ये चीज़ चेक कर लेना। आप अपना सक्सेस स्टोरीज दिखाइए बस, उससे सब समझ आ जाएगा। बाकी का आपको फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि डेली 2 से 3 ब्लॉग डाल रहे हैं क्रोशिया के नाम पर और बेकार की बातें कर रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है। आप दूसरे देश में जा रहे हैं और आप एक ऐसे काम में जा रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा कस्टमर इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए। आप यूरोप के किसी देश में जाएंगे तो 1-2 देशों को छोड़ दें, मान लीजिए आप यूके को छोड़ दीजिए, आयरलैंड को छोड़ दीजिए या लेट्स से माल्टा को छोड़ दीजिए, तो ऐसे बहुत कम कंट्रीज है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हर एक यूरोपियन कंट्री की अपनी खुद की लैंग्वेज है। देन ऑफ कोर्स इंग्लिश इज द ओनली कनेक्टिंग लैंग्वेज। कॉमन सेंस, इसमें क्या आपने बहुत बड़ा चीज बहुत बड़ा एक्सपोज कर दिया या बहुत काम की बात बता दी, तो कॉमन सेंस है। हमारा खुद का स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है,
हम लोग आज से नहीं, पहले से ही डिप्लॉयमेंट से पहले ट्रेनिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। वीएफएस पर जो हमारा कैंडिडेट जाता है तो डायरेक्टली मैं अपना नंबर देकर कैंडिडेट को भेजता हूँ भाई। डिप्लॉयमेंट से पहले हम ग्रुप में कैंडिडेट्स को भेजते हैं, सब कुछ बताते हैं, पुराने कैंडिडेट्स के नंबर्स दे देते हैं। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, राइट। मतलब ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए, और हम पहले से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे एम्प्लॉयर्स तो ज़ग्रेब के अंदर बैठे हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, 5-5 साल 7-7 साल पुरानी कंपनीज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अधिकतर कंपनीज में 10 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से, राइट। तो हम लोग तो नहीं इतना शोर मचा रहे हैं, हम लोग तो नहीं हर दिन आगे नए नए वीडियोस डाल रहे हैं कि दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, सबमिशन स्लिप मांग लेना। देखिए, आपने अपनी फाइल अगर किसी भी भारत सरकार से रजिस्टर्ड एजेंसी को दी है तो मान लीजिए कि आपका काम जेन्युइनली होने वाला है 99%। थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, प्रोसेस के स्टेप्स में डिफरेंस हो सकता है, सर्विस के क्वालिटी में या तरीके में डिफरेंस हो सकता है, बट काम जेन्युइन होएगा, 99% आपका काम हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ आपको समझना है कि रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएं, ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं, जो आपके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करे, जो आपको दिखाए कि उससे पहले उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, राइट। और उन्हीं की एडवाइस को फॉलो करें दोस्तों। देखिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं आपको प्लेस करने का। फ्री की इन्फॉर्मेशन बांटना बहुत आसान है, 10 जगह से कॉपी पेस्ट मारा और एक वीडियो बना के डाल दिया। लेकिन ऐसा बोलना कि हाँ मैं आपको प्लेस करूँगा, मैं आपका ध्यान रखूँगा, मैं आपकी टीआरसी बनाऊँगा, जो ऐसा बोले वही कंसल्टेंट सही है, उसी के थ्रू आपको जाना चाहिए। और हम भी एक ऐसे ही कंसल्टेंट हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट और आई एम द ओनली वन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट हैं, बहुत सारे अच्छे एजेंट्स हैं। तो प्लीज़ आप औरों से इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन जब बात आती है माइग्रेशन की, हमेशा एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाएँ। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि ये ब्लॉग मैं आपके साथ बना रहा हूँ अक्टूबर में, राइट। अक्टूबर का 2nd वीक चल रहा है दोस्तों। तो अभी अप्लाई करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अभी सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि अक्टूबर के मंथ में जो भी वर्क परमिट्स अप्लाई होंगे, अगर आप हमें टाइम पर अपना पीसीसी दे देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो हम जल्दी आपको सबमिशन स्लिप दे पाएंगे, हम जल्दी आपका वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। और वीएफएस में भी वेटिंग अभी नहीं चल रहा है, आसानी से हमें डेली की डेट्स मिल जा रही हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमने बैक टू बैक कितनी सारी जो है स्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं। वीएफएस की बुकिंग स्लिप्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, राइट। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आपको पता ही है, जो लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब जब आप सबमिशन पर जाते हैं, अब क्योंकि प्रोसेस फास्ट हो गया है तो जरूरत भी नहीं पड़ता है दूसरे पीसीसी का, राइट। पहले ऐसे हुआ करता था कि जब प्रोसेस डिले हो जाता था थोड़ा, तो पीसीसी जो आपकी होती थी पासपोर्ट ऑफिस वाली, वो एक्सपायर हो जाया करती थी, क्योंकि डेट ऑफ इश्यू से उसका पर्टिकुलर डेज के लिए वैलिड होती है, राइट। 180 डेज के लिए वैलिड होती है। लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही पीसीसी देना होता है दोस्तों, अपोस्टल करा के बिगनिंग में जो आप देते हैं। जब आप वीएफएस जाते हैं तो आपको दूसरे पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और एक बात को समझ लें, दुनिया के हर एक देश का जब भी सरकार बदलती है, या अपने हिसाब से वो लोग नॉर्म्स को चेंज करते हैं, वीज़ा का सक्सेस रेट, वीज़ा का टाइमिंग, ये सब कुछ फ्लक्चुएट होता है। कभी भी आपको ये समझना है कि हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। जैसे कुछ समय पहले तक माल्टा एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था, राइट। बात की जाए अगर 2022 की, 2023 में हमने काफ़ी डिक्लाइन देखा है माल्टा के सक्सेस रेट में, ओके। तो अभी क्रोशिया इज़ गुड। क्रोशिया के अलावा, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया, आप ग्रीस को कंसीडर कर सकते हैं, आप लिथुएनिया को कंसीडर कर सकते हैं, आप स्लोवेनिया को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूके को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नॉन शेंगन में जाना है तो रोमानिया और बुल्गारिया आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे कंट्री में जाना है जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, तो आप नॉर्थ मैसेडोनिया को कंसीडर कर सकते हैं, सर्बिया को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और भी कोई ऐसे कंट्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी रेगुलर पोस्ट शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉन्ट्रा मेटर्स के नाम से। तो इन सभी जगह पर आप हमें फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।